फार्मेसी ऑनलाइन किस तरह से आप अपने अपडेटिंग करें, किस तरह से प्रोफाइल को चेंज करें, किस तरह से फ़ोटो एक्टिवेट उसमें करें। साथ ही साथ अगर आपकी फार्मेसी की एक्सपायर हो चुकी है रजिस्ट्रेशन, तो उसको किस तरह से फिर से रिस्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, अगर आपकी फार्मेसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो के नीचे, मैं आपको आंसर दूंगी। इसके अलावा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपके देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। एक स्टूडेंट का मुझसे आया था कि अगर उसकी फार्मेसी की जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है तो उसके लिए क्या करें। देखिए, फार्मेसी की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो पर ईयर आपको करवानी ही पड़ती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसलिए होती है जब भी आपके इसके आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भी आपका नाम चढ़ता है। जब भी आपके लिए कोई जॉब आती है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज आपका नंबर पहले आता है। जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले हुई हो तो उसका पहले आ जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आफ्टर फार्मेसी के बाद आप एकदम से फार्मेसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करें। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर नहीं आता है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको कुछ लिंक दूंगी, वहाँ पर मैंने और वीडियोज़ भी बनाई हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके की मैंने आपको वीडियो बताई हुई है कि फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हर तरह का डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर मैंने बताया है, तो आप मेरे वहाँ पर जाके वो चेक कर सकते हैं। इसमें मैं शॉर्ट शॉर्ट में बात करूँगी। देखिए, आपका होता है क्या, रजिस्ट्रेशन करवाना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कल दिन आपके मतलब वहाँ पर शो होता है कि आप एक्टिव हैं, आप अभी मतलब इस फील्ड से रिलेट कर रहे हैं। कल दिन आपको मेडिकल स्टोर वगैरह खोलना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए फार्मेसी के तुरंत बाद आपको ये प्रोसीजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन किसी वजह से अगर स्टूडेंट का एक्सपायर हो चुका है, नहीं स्टूडेंट ने ना ध्यान दिया और उसने नहीं करा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यूनिवर्सिटी में जाकर कॉल करना पड़ेगा, या फिर आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की गूगल में जाकर उसका साइट निकालें। ठीक है, जैसे यूपी करके है तो यूपी करके फार्मेसी सेंटर निकालें। एचपी से है, एचपी का किसी भी स्टेट से उसका सेंटर निकालें और उनकी ऑफिशियल साइट में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देखें और वहाँ पर कॉल करें। जहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट मतलब ऑफिस है वहाँ पर कॉल करें, या आप उन्हें मेल के थ्रू कांटेक्ट करें। अगर तो आपका 2-3 मंथ हुआ होगा तो शायद आपको फाइन चढ़ता है, लेकिन अगर आपका बहुत 2-3 साल हो चुकी होगी तो आपको ये प्रोसीजर फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है। इसके लिए आपको वहीं पर जाकर ऑफिशियल कॉल करनी ही पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या जो फार्मेसी हम करते हैं ये ऑल इंडिया में चलती है आपका सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपका ऑल इंडिया में चलता है। शर्त ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर उसी स्टेट से होना चाहिए जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो। यानी कि मान लीजिए आप एचपी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने फार्मेसी एचपी उससे करी हुई है और आप यूपी में जाकर या एमपी में जाकर जॉब करना चाहते हैं, यानी कि आपका मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आप जहाँ पर काम करना चाहते हैं एज अ फार्मासिस्ट फॉर अ मेडिकल स्टोर के लिए, यानी कि अपनी शॉप खोलना चाहते हैं, तो आपको उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाकर अपनी फार्मेसी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए पर मंथ सॉरी पर ईयर कुछ पैसा देते हैं। तो आप जिस भी स्टेट में रजिस्टर होते हैं वहाँ पर आपको ये पैसे देने होते हैं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिस्टम होता है पैसे का, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पर भी मेडिकल स्टोर खोलने के केस में यही होता है कि वहाँ पर आपको उस स्टेट में जाकर रजिस्ट्रेशन वहाँ की करनी पड़ती है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका लोकल चलता है, जैसे आप हिमाचल के हो तो हिमाचल का ही चलेगा, एमपी का हो तो एमपी का ही चलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर वहीं की चलनी पड़ेगी जहाँ पर आपने काम करना है। एक सिंपल सा प्रोसीजर ये होता है कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, आप एचपी के हैं, तो जैसे अगर हमारे को 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए जाना पड़ता है। फर्स्ट वन आपकी प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट के लिए आपको हमीरपुर जाना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कसुम्पटी। तो जब भी आप इस प्रोसीजर को फ़ॉलो करते हैं, पहले आपको प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत होती है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास सिर्फ़ प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट है और अगर आप काम करना चाहते हैं एमपी में या यूपी में, कहीं भी किसी और स्टेट में, तो आपको प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप कहीं पर दूसरी उस जगह पे कर सकते हैं जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप अभी जो कोरोना पैंडेमिक चला है तो आप क्या ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं घर बैठे ही। जी हाँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हाँ, अगर आपको कई जगह ऐसे होते स्टूडेंट जिनको 2-3 डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता अपनी रजिस्ट्रेशन और इसके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए, तो इसके लिए मैंने बहुत डिटेल में आपको एक वीडियो बनाई हुई है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप वहाँ पर जाकर चेक करें या आप मेरे चैनल पे जाकर फार्मेसी से रिलेटेड करें, मैंने A to Z बातें उसमें बताई हुई है। और डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए मैंने कहा है कि आप साइट में जाकर गूगल में सर्च करके अपनी अपनी
अपनी साइट को ओपन करें, वहाँ पर मैंने वो पूरा बताया। इसमें शॉर्टकट अगर मैं मेथड ये बताऊँ, तो होता क्या है कि प्रोविज़नल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास प्रोविज़नल का क्या होना चाहिए, वो उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट आपका वो सर्टिफ़िकेट होता है जो कि आपकी वैसे तो आपकी डिग्री आपके कॉलेज में आती है, लेकिन उसे आने में टाइम लगता है। तो उतने टाइम तक बहुत से स्टूडेंट को प्रोविज़नल की ज़रूरत होती है जॉब करने के लिए। तो वो प्रोविज़नल आपको एचपीटीयू में, यानी कि यूनिवर्सिटी में जाकर लेना पड़ता है। तो जैसे हमारा अगर मैं एचपी की बात करूँ, तो वो कहाँ पे, हमीरपुर में है। तो जैसे आप प्रोविज़नल लेते हैं, तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए शिमला जाना पड़ता है। लेकिन अगर अब जो कोरोना पैंडेमिक में चला था कि इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, आपको शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप प्रोविज़नल लेके आएँगे, उसके बाद आपने ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन होने के बाद आपको क्या करना है, फार्मेसी की साइट निकालनी है, जिस भी स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं। वहाँ पर आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद एक फॉर्म आएगा, उसे फिल करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, मेल बाय फैक्स करके स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। जो भी आपकी सेमेस्टर की डीएमसी होती है, अभी फार्मेसी की जितनी भी डीएमसी है, वो आपकी सारी फोटोकॉपी स्कैन करके आपने सेंड करनी है, बाय मेल करके या बाय पोस्ट करके। यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एड्रेस, यहाँ पर आपने भेजना, अगर आप एचपी के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आप एचपी से बाहर दूसरे स्टेट के हैं, तो अपनी साइट पर जाकर देखें कि वहाँ पर कहाँ पर जाके आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहाँ के एड्रेस पर भेज दें। तो जैसे ही आप अपना ये स्कैन्ड कॉपी भेज देते हो, तो कुछ टाइम बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और उसके बाद आपको साइन अप होने के बाद कुछ टाइम बाद आप लॉगिन हो सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है, यानी कि आपको सिर्फ प्रोविज़नल होने की ज़रूरत होती है, बाकी आप वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप साइन अप होने के बाद फॉर्म ढंग से भरें, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल में डालें और अच्छे तरीके से डालें, ईमेल आईडी वगैरह का विशेष ध्यान रखें। स्पीड पोस्ट के थ्रू अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजें, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भेजें। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सब कुछ प्रोसीजर कर लिया है, वो लॉगिन हो चुके हैं, सारा फार्मेसी का उन्होंने प्रोसीजर कर लिया है। तो उसके बाद क्या होता है, आपको अपना जो प्रोफाइल होती है वो चेंज करनी होती है लॉगिन करने के बाद, ठीक है। उसमें फ़ोटोज़ किस तरह से लगवाएं, किस तरह से आप वहाँ पर न्यू अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करें, किस तरह से रिन्यूअल के लिए करें अप्लाई, वो सब कुछ मैं बताती हूँ। आइए चलते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन। आपको गूगल में जाकर अपनी फार्मेसी की ऑफिशियल साइट निकालिए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एचपी की निकाल रही हूँ। जैसे आप एचपी की निकालते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पूरा इसका पूरी इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं जैसे ही आप इसके अंदर, तो आपको इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड सबमिट करवाने होते हैं। जैसे आप इसमें डालते हो, तो ये देखिए हमारी आ गया है हमारा प्रोफाइल, जहाँ पर मुझे अपनी प्रोफाइल वगैरह अपडेट करानी है। देखिए यहाँ पर है अपलोड करना है मुझे फ़ोटो। फ़ोटो का क्राइटेरिया दिया गया है जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में ओनली। अगर आपको फ़ोटोज़ का साइज़ कन्वर्ट नहीं करना आते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, या मैं वीडियो के एंड में वो वीडियो का लिंक लगवा दूँगी, जहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से फ़ोटोज़ को आप शॉर्टकट कर सकते हैं, या उनकी एमबीज़ और केबीज़ को कम कर सकते हैं। यहाँ से दूसरे अगर आपकी और क्वालिफ़िकेशन हुई है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, आप यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है। जैसे मान लीजिए आपका ओल्ड पासवर्ड XYZ है, तो न्यू आप ABCD करके एंटर करना है, और थर्ड में जो री एंटर है, वहाँ पर आपको फिर से ABC लिखना है। इस तरह से आपका न्यू पासवर्ड बन जाएगा, या आप कभी भी अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने सबमिट करें, और आपका पूरा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ और चेंज कराना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप दूसरे स्टेट में अपने आप को एंटर करना चाहते हैं, तो आपको माइग्रेशन फॉर्म वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। को देखने के बाद अगर आपके और भी क्वेश्चन है, तो मेरे आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। आपके आंसर मैं दूंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।